द्वापर युग में एक जनों की बुद्धि और ठिकाने लगाई। किसकी? अर्जुन जी महाराज की। अर्जुन जी फूल तोड़ने के लिए कदली वन में आए, हनुमान जी वहीं पर बैठे राम राम गुन गाए। अर्जुन जी बिना पूछे फूल को तोड़ने लगे। हनुमान जी बोले ये किसके लिए ले जा रहे हो? बोले पूजा के लिए। बोले पूछ तो लेते। बोले पूजा के लिए फूल तोड़ने के लिए पूछना चाहिए? हनुमान जी बोले बिल्कुल पूछना चाहिए, हम हैं, पूछो। अच्छा एक बात बताओ, किसकी पूजा करनी है? भगवान कृष्ण। हनुमान जी बोले तो ठीक है ले जा। अर्जुन जी बोले क्यों? बोले जिसका भगवान ही चोर हो, भक्त को तो ठीक है ये ले जाओ, अब तुम्हारे प्रभु भी कम थोड़ी है। ये तो भक्त का मान बढ़ाना था, तो भगवान ने ही लीला की, तुम्हारे प्रभु कम थोड़ी है। तो अर्जुन जी बोले कैसी बात करते हो, तुम दिन भर सीताराम 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 कर ले, तो तुम्हारे राम जी क्या है? हनुमान जी बोले तुम्हारे भगवान कृष्ण क्या है? अर्जुन जी बोले सुनो, इतने ही बलवान तुम्हारे राम जी होते तो पुल बनाने के लिए बंदरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, हम होते तो धनुष बाण का पुल बना देते, पूरी सेना पार हो जाती, बाल बांका नहीं होता। हनुमान जी बोले सुनो, ज्यादा अभिमान में ना डूबो, पूरी सेना तो छोड़ो, राम जी का एक बंदर तुम्हारे पुल पे चढ़ जाए, तुम्हारा पुल पाताल में घुस जाएगा। अर्जुन जी बोले लगी सर? हनुमान जी बोले लगी, तैयार हो जाओ। अर्जुन जी बोले अगर मान लो हम जीत गए तो क्या करेंगे? हनुमान जी बोले जो तुम कहोगे वो हम करेंगे। लेकिन हनुमान जी बोले अगर तुम हार गए तो? अर्जुन जी बोले अगर हम हार जाएंगे तो हम आज ही प्राण त्याग देंगे। हनुमान जी बोले तो तेरे ही की तैयारी पक्की। फिर क्या? अर्जुन जी ने बाण चलाया, पुल बनाया, और हनुमान जी ने विशालकाय रूप बनाया। भगवान कृष्ण तो बने थे एक गिरधारी, हनुमान जी ने रोम रोम में पर्वत को समाहित कर लिया, हजारों गिरधारी बन के आ गए। अर्जुन जी जो अभिमान में गुमान में भरे थे वो कहने लगे हे भगवान कन्हैया आज बचाई हजार गिरधारी से। और जहां हनुमान जी ने एक पैर ऊपर रखा पुल के, चले सुगा पाताल तुरंत, पाताल में चला गया। हनुमान जी बोले ले वो चला गया। अब अर्जुन जी बोले अब तो मरेंगे। हनुमान जी बोले मरो ना, किसी ने नहीं देखा, हमारी तुम्हारी बीच की बात है। अर्जुन जी बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो प्रण है, संकल्प है। तब भगवान कृष्ण आए, भगवान कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। क्या बात है, क्यों मर रहे हो? अर्जुन जी बोले प्रण था सो मर रहे। भगवान बोले किसी ने देखा? किसी ने नहीं। भगवान बोले एक काम करो, फिर से प्रतियोगिता रखो, अब हम देखने वाले। फिर से प्रतियोगिता रखी, बाणों का फिर से पुल बनाया। हनुमान जी फिर से विशालकाय रूप धारण करके आए। तो हनुमान जी ने जैसे ही पैर रखा, भगवान कृष्ण ने देखा कहीं फिर से ना टूट जाए, तो अब अर्जुन जी बचेंगे नहीं। सोई भगवान कृष्ण तुरंत कच्छप बन करके, कछुआ बन करके पुल के नीचे पीठ लगा करके बैठ गए। हनुमान जी पार हो गए, अर्जुन जी बच गए। हनुमान जी से कहा कि अब जो तुम कहेंगे वही करना होगा। अर्जुन जी बोले वचन था। हनुमान जी बोले बोलो क्या करना है? भगवान कृष्ण बोले अभी मत मांगो, इन्हें महाभारत में यूज करेंगे। जब युद्ध हुआ तब हनुमान जी को कहा अब बुलाओ, अब वचन पूरा कराओ। हाँ क्या करना है? हनुमान जी से कहा अर्जुन जी ने आपको महाभारत में हमारे ऊपर रक्षक बन करके बैठना है। हनुमान जी बोले हमारी एक आदत है। क्या? हमें युद्ध के बीच बीच में प्रवचन राम कथा सुनने की आदत। अर्जुन जी बोले फिर तुम्हें यहीं बैठो। बोले क्यों? बोले हम युद्ध करेंगे कि तुम्हें प्रवचन सुनवाए। हनुमान जी बोले देखो हमारी तो आदत है, हमारे राम जी तो ऐसे ही थे, युद्ध करते जाते थे और बताते जाते थे युद्ध की मर्यादा और युद्ध के बारे में कथा सुनाते जाते थे। भगवान कृष्ण बोले चिंता मत करो, हम सुनाएंगे। और लोगों का कहना है कि भगवान कृष्ण ने गीता अर्जुन के लिए सुनाई। हमारा मानना है भगवान कृष्ण ने गीता श्री हनुमान जी के लिए सुनाई। हनुमान जी ऊपर बैठे, भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई। और जब अर्जुन ने सबको मार दिया तो भगवान कृष्ण अर्जुन से बोले अर्जुन तुम पहले रथ से उतर जाओ। क्यों? मानो हमारी बात, उतर जाओ। अर्जुन जी जैसे ही रथ से कूदे और तुरंत जो है भगवान कृष्ण कूदे, और जैसे ही हनुमान जी ने रथ का साथ छोड़ा रथ जल करके धू धू हो गया। अर्जुन जी बोले ये क्या है? भगवान कृष्ण बोले रथ तो बहुत पहले ही युद्ध में जल चुका था, ये तो वीर बजरंग बली का कमाल था जो अभी तक बचा था।